बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। आजकल बिग बॉस ट्रेंड में चल रही है। लोग पहले जानते भी नहीं थे, वो अब जानने लगे हैं, वो बिग बॉस देखने लगे हैं। और उसका कारण ये भी है कि इस बार कंटेस्टेंट में कुछ यूट्यूबर्स गए हैं। और आपको तो पता है कि यूट्यूबर्स के कितने फैन फॉलोइंग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आते हैं द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, जो बिग बॉस के घर में आते ही एक ही दिन में वापस चले गए। और भाई उसका कारण ये भी था कि उनका जो हरकत थी वो बाकी के कंटेस्टेंट को हजम ही नहीं हो पाई। और वो बिग बॉस घर में जाने से पहले तो हाजमी की गोली ले जाना ही भूल गए थे, तो हजम होगी कैसे। से पहले ही फूस हो गई। नहीं नहीं नहीं, पटाखा तो फूटा, पर पटाखा फोड़ने वाले को ही घर से बाहर कर दिया गया। बिग बॉस वालों को पता ही था कि पुनीत की ऐसी हरकत है, तो उन्हें बिग बॉस में बुलाया ही क्यों। और भाई सभी को उसका जो हरकत थी वही पसंद आ रही। ये बिग बॉस का सेट भी जनता ने बनाया है और इसी जनता के पैसे की बदौलत तुम यहाँ लेते हो अपनी, और बिग बॉस के घर में जो रहते हो लाखों करोड़ों में लगा के रहते हो। कभी दोबारा कभी हाथ साफ करने, कभी तुम लोगों के झूठे बर्गर मांगे। मैंने 10 प्लेट में खाना खाया था। एक एक रिक्शे वाला, रेडी वाला, ठेली वाला, दुकानदार, काम धंधे वाला, बिजनेस वाला, ये वाला वो वाला, पुलिस सुपरस्टार का चर्चा होगा। तुम्हारे बाप का घर है क्या? सालों में दम्बे आ गया। आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस OTT कोई ना देखे। उसके कारण ही उसके व्यूअर्स थे, उसके कारण ही उसे बिग बॉस में देखने को मन करता था, उसको पसंद किया जाता था। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है साइरस ब्रूचर। अब ये कौन है? अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है और ये बिग बॉस हाउस में कर क्या रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। इनका कुछ काम है नहीं, ये बस खाते हैं और बस अंगड़ाइयां लेते रहते हैं। जब देखो झपकी मारते रहेगा, जब देखो नींद में ही रहता है ये बंदा। भाई तू आया क्यों बिग बॉस में, कुछ तो कर ले। तो भाई और अगर इसका क्या काम है तो मैं बताऊंगा आपको कि ये करते क्या है, इनका पेशा क्या है। तो इनको बहुत अच्छे से सारा काम आता है, सारा काम ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ओलंपिक्स में भाग लिया इंडिया के लिए रेसलिंग में, और मैंने एशियन गेम्स में भाग लिया, मगर इतने बड़े शो कभी नहीं। दिस इज बिगर देन एवरीथिंग एल्स। ये विंबलडन का बाप है। और सबसे ज्यादा अच्छी से काम करते हैं ये लैट्रिन साफ करना। डोंट टेल एनीवन, मैं टॉयलेट साफ करता हूँ। तो अगर आपके घरों की लैट्रिन गंदी है तो कृपया कर जल्दी से आकर इनसे मिल ले और अपना लैट्रिन साफ करवा ले। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं पूजा भट्ट। तो अगर आप इनके नाम से नहीं जानते होंगे तो आप नहीं ही जानते होंगे, क्योंकि ये जाने जाती है ओम भट्ट, आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट से। तो भाई इन्हें ऐसा लगता है कि किसी पार्टिकुलर इंसान का बिहेवियर और बात करने का तरीका उसके माता पिता का देन है। तो पूजा मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी परवरिश आपके पिताश्री ने किस तरह से की है। पूजा जी ने फुकरा इंसान को बोला बिग बॉस हाउस में कि उनकी जो परवरिश है वो पता नहीं कैसी की गई। मिल गई परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है मैम। फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। अच्छा। मेरे को आपको ध्यान है। और इसे लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए ये इसे नहीं मालूम है। तो मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी परवरिश कैसे की गई है। जहां तक मुझे लगता है कि फुकरा इंसान की तो परवरिश बहुत ही अच्छी की गई है और वो बहुत ही डिसेंट फैमिली से आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी परवरिश कैसी है और आपके पिताश्री ने आपकी परवरिश कैसे की है। आपके पिताश्री ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप उनकी बेटी नहीं होती तो वो आपसे शादी कर लेते। तो बताओ अभिषेक भाई की परवरिश कैसी है और आपकी परवरिश कैसी है। नेक्स्ट हैं जैड हदीद। तो भाई बिग बॉस पता नहीं क्यों हर बार एक इंटरनेशनल कंटेस्टेंट को बुला लेता है। चलो ये भी ठीक है, बुला लिया कंटेस्टेंट, लेकिन ये तो अलग ही हरकत कर रहा है। जब देखो किसी न किसी लौंडियों के साथ फ्लर्ट करते रहता है। ये क्या ठरक है भाई। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसकी चरम सुख पाने की सीमा यहाँ तक बढ़ गई कि ये अनुष्का पुरी को ही दबोच लिया। भाई बस करो यार, कुछ तो लज्जा करो यार, कुछ तो लज्जा करो। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई। पुनीत सुपरस्टार के बाद तो जियो की रेटिंग इतनी ज्यादा घट गई, उसके बाद भी अगर बिग बॉस देख रहा है तो है फुकरा इंसान के कारण और मनीषा रानी के कारण। और अगर फुकरा इंसान को भी निकाल दिया गया तो पता नहीं जियो का क्या होगा। मुझे सबसे अच्छा फुकरा इंसान का हरकत ये लगा कि वो जो भी होता है सीधे सीधे फेस टू फेस
कॉन्वर्सेशन करता है, नहीं कि पीछे जाकर बात किया, पीछे जाकर चुगली किया। भाई तो अभी तक जो भी अगर कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, बंदा बहुत आगे तक जाएगा, और अगर ऐसा ही चलते रहा तो वो बिग बॉस भी जीत लेगा। और बेबिका अगर उंगली ना करे फुकरे इंसान को तो फुकरे इंसान और आगे तक जा सकता है। तो आपको तो पता ही है, बिग बॉस आप देख ही रहे होंगे। तो बेबिका ने बोला फुकरे इंसान को कि तुम्हारी चेहरे दो हैं और मुझे दोनों को चमाटा मारने का मन कर रहा है। तो के भोंकने पे पत्थर नहीं मारते हम, समझी? क्या बोलेगी? अबे घाट खड़ा हूं ना, 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में। तू तो पड़ मारेगी मेरे को, इतनी बड़ी नहीं हुई तो पड़ मारे मेरे को। हाथ लगा के दिखाइयो, साला काट लिया ना। तो बताओ किसी भी इंसान की पेशेंस लेवल कितनी ही कंट्रोल होगी, धीरे धीरे हाई होती गई। भाई फुकरा इंसान भी इंसान है, वो कितना बर्दाश्त करेगा तुम्हें। उसने बोल ही डाला जो बोलना था उसे, और सही किया। भाई ये तो ठीक है, पर कल मैंने YouTube पे देखा कि एक सवाल आया, इसमें लिखा था आपको बिग बॉस OTT 2 में किसकी फ्रेंडशिप अच्छी लगती है। तो उसमें सबसे नीचे में एक ऑप्शन था बेबिका और ट्वेल्थ का। नेक्स्ट है अविनाश सचदेव। तो ऐसे इंसान है, सॉरी जानवर, जो बिना बात के फटते रहते हैं। एक साइड लाउड स्पीकर रख दो और एक साइड भाई साहब को रख दो, दोनों में से भाई साहब की आवाज ही जीतेगी, क्योंकि ये बिना मतलब के फट 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 करते रहेंगे। इनका कोई काम है नहीं, लाउड स्पीकर की तरह बस साउंड बढ़ाते रहो, साउंड बढ़ाते रहो। नेक्स्ट है जिया। तो इनका ये सीन है कि ये पता नहीं क्यों बिग बॉस में आई है और इनको कोई मतलब ही नहीं है। भाई ये मुझे सारे कंटेस्टेंट में से सबसे बेकार लगी और सबसे बोरिंग भी लगी। और जहां तक मनीषा रानी से बोलती है कि ये कोई काम की नहीं बिग बॉस के घर में। एक है मनीषा रानी, ये है बिहार की शान और सच्ची में शान है भाई, इनका कोई तोड़ नहीं है। ये जो भी करती है बहुत अच्छा करती है, ये भी जो बात है वो सीधे सीधे बोलती है। अगर अच्छी दोस्ती रखोगे तो अच्छी दोस्ती ही करेंगी, जो कि बेबिका के साथ इन्होंने किया। बेबिका का तो बिहेवियर आप जान ही रहे।